स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म माया सभा को। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है माया सभा नाम के एक थिएटर से। एक ऐसा थिएटर जो कि पूरी तरह से टूटा फूटा है, मतलब कि समझ लो कबाड़ है। और इसी थिएटर में हम बासु नाम के एक 15-16 साल के लड़के को देख पाते हैं। बासु इसी थिएटर में रहता है जो कि उसके घर के समान है। और बासु जो है वो थिएटर से अक्सर बाहर भी निकलता है और इधर उधर घूमने में मस्त रहता है। और अब बासु को हम देखते हैं एक जिम में जाते हुए। पास ही में एक जिम था जहाँ पर जब वो जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है राव राणा नाम के एक आदमी से जो कि वहाँ जिम करता है। लेकिन बासु को लोगों से पेश होना नहीं आता है। उसे समझ नहीं आता है कि लोगों से मिलना कैसे है, क्योंकि बासु जो है वो हमेशा थिएटर में ही रहा है बचपन से, इसलिए ये सारी चीजें सीखने में उसे टाइम लगेगा। तो जब बासु उस जिम में पहुंचा और उस जिम में राणा भी था तो इनके बीच में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। लेकिन बाद में इनकी दोस्ती हो जाती है और फिर बासु जो है राणा को अपने थिएटर ले जाता है। थिएटर में लाने के बाद बासु उसे बहुत सारी चीजें बताता है। वो बताता है कि ये थिएटर दरअसल में परमेश्वर खन्ना का है। ये सुनते ही यहाँ पर राणा जो है वो हैरान था। बासु ने ये भी बताता है कि इसी थिएटर के अंदर एक रॉयल्स रॉयस भी है जो कि पूरी तरह से कबाड़ा बन चुकी है। लेकिन अगर मैं इसे इसी हालत में भी अगर बाहर बेचूंगा ना तो ये करोड़ों में बिकेगी। ये सारी चीजें सुनने के बाद राणा को यकीन हो जाता है कि बासु सही बोल रहा है। बासु उसे ये भी बताता है कि परमेश्वर जो है वो उसके पिता है। ये सारी बातें सुनकर यहाँ राणा जो है वो हैरान था, क्योंकि परमेश्वर जो है वो 30-40 साल पहले का एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था। वो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था और उसकी मूवीज जो है वो बहुत ज्यादा चला करती थी। यहाँ बासु ने राणा को एक बात और बताई थी, और वो ये कि उसके पिता परमेश्वर ने इसी थिएटर के अंदर 40 किलो गोल्ड जो है वो यहीं कहीं छिपाया है। बहुत लोग इसे ढूंढने के लिए आए हैं लेकिन किसी को भी वो सोना नहीं मिला है। जिसके बाद राणा जो है वो टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। वहाँ एक कमोड था और उसी में वो टॉयलेट करने लगता है कि तभी पीछे से हम एक आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर आकर राणा के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। ये सारी चीजें देखकर राणा हैरान था कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हो गया। तभी हमें मालूम चला कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर खन्ना है। जब ये सारी चीजें बासु ने देखी तो बासु तुरंत ही अपने पिता को रोकता है और उन्हें बताता है कि इन्हें मत मारिए, ये मेरा दोस्त है। ये देखकर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, और किसी को भी थिएटर के अंदर लाओ तो सबसे पहले मुझे बताओ। जब राणा को होश आया और जब उसकी मरहम पट्टी की जा रही थी तो यहाँ पर राणा परमेश्वर को देखता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े प्रोड्यूसर को अपनी आंखों से देख रहा है। यहाँ राणा परमेश्वर को बताता है कि उसने उनकी सारी पिक्चरें देखी है और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। तो वही हमें परमेश्वर के बारे में मालूम चलता है जो कि बहुत ही अजीब है, और वो बहुत सालों से इसी थिएटर के अंदर रह रहा है। सबसे पहली बात, परमेश्वर को मच्छरों से नफरत है। इसी वजह से वो यहाँ पर धुएं से मच्छरों को भगाने की हमेशा कोशिश करता रहता है और वो हमेशा अपने मुंह पर मास्क भी पहनता रहता है। एक और बात, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब कि कभी वो अच्छे से बात करता है तो कभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा वो बासु के ऊपर ही उतारता है। अब राणा जब यहाँ से चला जाता है तो अगले दिन हम देखते हैं बासु जो है वो यहाँ पार्टी की तैयारी कर रहा था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बासु जो है वो राणा और उसकी बहन जीनत को बुलाना चाहता है और यहाँ उनके साथ पार्टी करना चाहता है। ये बात जब परमेश्वर को मालूम चली तो यहाँ पर वो बासु को रोकता नहीं है, बल्कि वो उनसे कहता है कि उनकी खूब खातिरदारी करना। अब कुछ ही समय के बाद राणा और जीनत यहाँ पर आ जाते हैं। दोनों ही यहाँ पर बासु से मिलते हैं। आखिरकार जीनत और राणा को एक छोटे से बच्चे में क्या इंटरेस्ट आ रहा था ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात तो एकदम तय है कि राणा ने अपनी बहन जीनत को गोल्ड के बारे में जरूर बताया होगा। एक ऐसा गोल्ड जिसे परमेश्वर कहीं पर रख कर भूल गया है। अब जब सभी लोग यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे कि थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर परमेश्वर आता है जो कि खूब तैयार होकर और नए कपड़े पहन कर आया था। उन्हें देखकर यहाँ बासु भी हैरान था कि आखिरकार पिताजी को क्या शौक चढ़े हैं कि वो नए कपड़े पहन रहे हैं। जिसके बाद परमेश्वर भी राणा और जीनत के पास आ जाता है और उनसे बात करने लगता है। और अब राणा यहाँ परमेश्वर से उनकी स्टोरी पूछता है कि आखिरकार उनके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। तब यहाँ पर परमेश्वर जो है अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि वो 20-30 साल पहले बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था और वो जयमाला नाम की एक एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। तब जयमाला भी यहाँ परमेश्वर से प्यार करने लगी थी और दोनों के बीच शादी हो गई।
लेकिन अचानक से उनके बीच में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, सौरभ तवारिया की। उनके बीच में बॉन्डिंग बनने लगी थी। इसी वजह से यहाँ परमेश्वर को उनसे बहुत जलन हो रही थी और उसने डिसाइड किया कि अगली जितनी भी पिक्चरें होगी वो मैं इनकी फ्लॉप करा कर रहूंगा, क्योंकि पैसा लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर ही था। और अगली 3 पिक्चरें सौरभ तवारिया और जयमाला की रिलीज हुई, लेकिन वो पिक्चरें फ्लॉप होने की वजह सुपर डुपर हिट हो गई। ये देखकर परमेश्वर पूरी तरह से हैरान था। और अब सौरभ तवारिया और जयमाला का अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिस वजह से जयमाला ने परमेश्वर को छोड़ दिया। यहाँ परमेश्वर हमें एक बात और बताता है कि जो सौरभ तवारिया था ना, उसे तो लड़के पसंद थे, इसके बावजूद वो जयमाला के साथ था क्योंकि उसे शोहरत चाहिए थी। रही बात उनके बच्चे की, तो सौरभ तवारिया और जयमाला का एक बच्चा हुआ था जिसका नाम बासु है, और बासु अब उसी के पास है। क्योंकि उसे पालने के लिए वो लोग रेडी नहीं थे, इसलिए मुझे इसे पालना पड़ा और अब ये मेरा बेटा है। लेकिन परमेश्वर कभी बासु पर गुस्सा करता तो कभी उसे उसके ऊपर प्यार आता है। वो इसलिए क्योंकि जयमाला से वो प्यार करता था ना, इसलिए बासु के ऊपर कभी कभी जयमाला को देखकर प्यार आता। लेकिन सौरभ तवारिया का नाम सुनते ही उसे यहाँ बासु के ऊपर गुस्सा आता। और जब ये सारी बातें होती है तो सौरभ तवारिया बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर को बासु पर गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जीनत अपना प्लान बनाती है और वो राणा से बात करती है कि अगर इस थिएटर में सचमुच ही 40 किलो गोल्ड छिपा हुआ है तो वो गोल्ड हमारा है और उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। बस हमें कुछ प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी और हमें परमेश्वर के मुंह से उगलवाना होगा। इसलिए यहाँ पर जीनत जो है वो परमेश्वर के पास जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन परमेश्वर बहुत चालाक है, वो ऐसे वैसे भटकाव में नहीं आने वाला। थोड़ी देर के बाद राणा भी यहाँ पर आ जाता है और राणा और जीनत दोनों मिलकर यहाँ परमेश्वर की बहुत तारीफ करने लगते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है कि उसने बासु जैसे बेटे को पाला, जबकि वो उसकी औलाद तक नहीं है। पर परमेश्वर फिर भी नहीं पिघला, वो इनकी चालाकी को बहुत अच्छे से समझ रहा था। और अब आखिरी उपाय जीनत और राणा के पास यही था कि वो परमेश्वर को बुरी तरह से पीटे और उससे उगलवा ले। लेकिन ये काम करने से पहले ही परमेश्वर ने उन दोनों को बता दिया कि मुझे पता चल गया है, तुम लोग बहुत लालची हो और बहुत ही ज्यादा चालाक भी। मुझे पता है तुम्हें गोल्ड के बारे में मालूम चल गया है कि इस थिएटर में गोल्ड है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं, इस गोल्ड को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए आज तक बहुत सारे लोग आए हैं। CID आई है, CBI आई है, चोर उचक्के आए हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर आए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। तुम बेशक इस गोल्ड को ढूंढ सकते हो, इसे यहाँ से लेकर भी जा सकते हो और मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। एक हिंट भी देता हूँ कि वो सबके सामने रहता है। और रही बात मेरी, तुम उसे लेकर जाओगे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे उस गोल्ड को लेकर बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, क्योंकि ऐसे गोल्ड पर तो मैं हकता हूँ। ये सारी बातें बोलने के बाद यहाँ राणा और जीनत आपस में डिस्कस करते हैं। राणा यहाँ जीनत से कहता है कि देखो, इतने सारे लोग अगर इस गोल्ड को ढूंढने के लिए आए हैं और फिर भी उन्हें नहीं मिला है तो फिर वो गोल्ड हमें भी नहीं मिलेगा। अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जीनत यहाँ राणा से कहती है कि आज तक जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने ऐसी जगह पर ढूंढा है जहाँ पर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अब हम ऐसी जगह पर खोज करेंगे जहाँ पर उसका होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा और ऐसी जगह पर ढूंढेंगे जो कि सबके सामने ही है। तभी जीनत को याद आता है कि परमेश्वर जो है वो बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था कि ऐसे गोल्ड पर वो हकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो गोल्ड जो है वो कमोड में छिपा है। और जीनत का सोचना, उसका शक एकदम सही है, लेकिन इसके बारे में एकदम कंफर्म नहीं है। इसलिए जीनत अभी भी यहाँ परमेश्वर के मुंह से सुनना चाहती है, इसलिए वो एक छोटा सा प्लान बनाती है और यहाँ डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर के साथ माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि देखो, गोल्ड तो हमें मिल गया है और यहाँ पर हमें किसी और ने नहीं बल्कि बासु ने ही भेजा है और उसने हमसे कहा है कि जब तुम्हें गोल्ड मिल जाए तो इसमें से 30% गोल्ड जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर को फिर भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब जीनत ने यहाँ पर बोला कि तुम बार बार बोल रहे थे कि तुम उसी पर हकते हो, तो हमने भी हमारा दिमाग लगा लिया। और ये बात सुनने के बाद परमेश्वर पूरी तरह से हैरान था और उसके रिएक्शंस चेंज होने लगे थे। वो समझ गया था कि लोगों ने गोल्ड ढूंढ लिया है और जब वो लोग उस कमोड के पास गए तो यहाँ पर राणा के मुंह से निकल जाता है, तो अच्छा इसमें गोल्ड छिपा है। और जब ये बात परमेश्वर सुनता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि लोगों को तो दरअसल में ठीक तरह से पता ही नहीं है कि गोल्ड कहाँ पर है और कैसा है। तब परमेश्वर उन लोगों से फाइट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जीनत और राणा जो है वो उसे बुरी तरह से इंजर्ड, घायल कर देते हैं और उसे एक बंद कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से दरवाजा भी लगा देते हैं। जिसके बाद वो लोग उस कमोड को उखाड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन जिस कमरे में यहाँ परमेश्वर जो है वो बंद
बंद था उसी कमरे में यहाँ जीनत जो है वो अपने मोबाइल से मच्छर की आवाज को चला देती है और उसके रूम में रख देती है। और उसी कमरे में धुएं करने वाली मशीन भी थी। जीनत का प्लान यही था कि अगर मच्छर की आवाज यहाँ परमेश्वर को सुनाई देगी तो वो धुएं करने वाली मशीन को ऑन जरूर करेगा, और अगर उसने ऑन की तो दम घुटने से उसकी वही मौत हो जाएगी। जीनत की प्लानिंग एकदम सॉलिड थी। उसने बासु को भी घर से बाहर भेज दिया था ये कहकर कि सौरभ तवारिया का नाम बार बार आ रहा है और तुम्हारे पिता तुम्हें कभी भी मार पीट सकते हैं, तुम घायल हो सकते हो, इसलिए तुम घर से चले जाओ और शाम को ही वापस लौटना। इसलिए बासु तो घर से बाहर था और ये मौका देखकर वो दोनों ही कमोड लेकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद जीनत जो है वो वापस उसी मायासभा थिएटर में आती है, वो ये देखने के लिए कि परमेश्वर मरा है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जीनत के मोबाइल में किसी का कॉल आ गया था, इसी वजह से मच्छर की आवाज आना बंद हो चुकी थी। और ये देखकर यहाँ परमेश्वर समझ चुका था कि दरअसल में जीनत की ये सब कुछ प्लानिंग थी। जीनत ने दरवाजा नहीं खोला था, वो बाहर से ही नोटिस कर रही थी। तभी परमेश्वर की आवाज आती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझे चेक करने के लिए आई हो कि मैं मरा हूँ या फिर नहीं। तुम्हारी प्लानिंग की दाद देनी होगी। तुमने सोचा कि मैं यहाँ पर धुएं करने वाली मशीन को ऑन करूंगा और यहीं पर दम घुटने से मेरी मौत हो जाएगी। तब जीनत यहाँ पर एक बात बोलती है कि तुम्हारी मौत तो तभी हो गई थी जब सौरभ तवारिया ने तुम्हें छोड़ा था। और ये बात सुनकर तो परमेश्वर हैरान रह चुका था और अब जीनत परमेश्वर को उसकी स्टोरी बताने लगती है। परमेश्वर ने अब तक जो स्टोरी बताई थी वो एकदम झूठी थी और अब यहाँ पर जीनत असली कहानी सुनाती है। जीनत बताती है कि तुम्हें प्यार जयमाला से नहीं हुआ था बल्कि सौरभ तवारिया से हुआ था, और गे सौरभ तवारिया नहीं बल्कि गे तुम थे। लेकिन दुनिया इससे पहले कि तुम्हारे बारे में जान पाती तुम्हें एक खेल खेलना था। तुम्हें जयमाला से शादी करनी पड़ी ताकि लोग ये न समझे कि तुम गे हो, लेकिन तुम्हें अपने प्यार की निशानी तो चाहिए थी सौरभ तवारिया से, इसलिए तुम लोगों ने जयमाला का यूज किया और सरोगेसी के रूप में जयमाला ने यहाँ तुम्हें एक बच्चा दिया और वो बच्चा बासु था। लेकिन बाद में जयमाला और सौरभ तवारिया को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो दोनों एक हो गए। तब सौरभ तवारिया ने तुम्हें छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद परमेश्वर जो है वो हैरान रह चुका था कि आखिरकार जीनत को ये सारी बातें कैसे पता है। जीनत ने ये सारी चीजें सिर्फ नोटिस की थी क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक गई थी, सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि जीनत जो है वो बहुत ही चालाक है। वो लोगों के रिएक्शन से समझ जाती है कि कोई इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ। इसी वजह से वो कहानी बनाती है और माइंड गेम खेलती है। जीनत यहाँ पर परमेश्वर को एक बात और बताती है। वो कहती है कि बासु को भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। उसे पता है कि तुम गे हो और उसकी गंदी नजर तुम्हारे ऊपर है। उसे गोल्ड के बारे में भी मालूम है और 30% वाली बात जो मैंने कही थी वो भी एकदम सच है। लेकिन सच कहूँ तो बासु को गोल्ड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और ना ही 30% के बारे में। वो तो एकदम भोला भाला लड़का है। ये सारी प्लानिंग तो जीनत ने की है और वो परमेश्वर की नजरों में यहाँ बासु को बहुत ही ज्यादा बुरा बनाना चाहती है। लेकिन जब ये सारी बातें परमेश्वर ने सुनी ना तो उसे धक्का सा लग गया था, सदमा ही लग गया था कि तभी अचानक से रूम से फिर से मच्छर की आवाजें आने लगती है और इसे देखकर यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो है वो पैनिक हो जाता है और फिर धुएं से सारे मच्छरों को भगाने लगता है, जिस वजह से बंद कमरे में दम घुटने की वजह से यहाँ उसकी मौत हो जाती है। जब ये सारी बातें जीनत को मालूम चली तो वो बहुत खुश हो चुकी थी क्योंकि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। जब उसे मालूम चला कि परमेश्वर मारा जा चुका है तो वो कमरे से अपना मोबाइल बाहर लेकर आती है और अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बासु आ जाता है। यहाँ जीनत बासु को उसके पिता के पास ले जाती है जो कि मारा जा चुका था और उसे देखकर बासु यहाँ पर बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि बासु की लाइफ में अपने पिता के अलावा कोई भी नहीं था। वो जैसे भी थे बासु इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बासु यहाँ बहुत ज्यादा रो रहा था, अपना सर पटक कर और उनकी छाती को बार बार दबा रहा था, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर परमेश्वरन जो है वो जाग उठता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर CPR मिल चुका था। ये देखकर जीनत हैरान रह चुकी थी कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो गया। अब तो पूरे प्लानिंग की ऐसी तैसी होने वाली है। लेकिन होता यहाँ पर उल्टा है क्योंकि जब परमेश्वर को यहाँ पर होश आया तो और उसने अपने बेटे बासु को देखा तो उसे 30% वाली बात याद आई कि मेरा बेटा ही मुझे धोखा देना चाहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने ही बेटे के ऊपर थूकता है और हार्ट अटैक से यहाँ पर परमेश्वर की मौत हो जाती है। और जब परमेश्वर की फाइनली मौत हुई तब जाकर जीनत को यहाँ पर चैन मिला कि आखिरकार ये बुढ़ा सचमुच मर गया। लेकिन बासु को अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद रह गए कि किस तरह से उन्होंने मुझे धोखेबाज समझा और मेरे मुंह पर थूका। मुझे वो बहुत ही बुरा समझ रहे थे।
ये बात वो कभी नहीं भूल सकता। बासु यहाँ पर बहुत ज्यादा रोता है और आखिर में बासु यहाँ पर जीनत से एक बात कहता है कि इस थिएटर में गोल्ड कहीं छिपा हुआ है। और यहाँ बासु ने यह भी देख लिया था कि यहाँ का कमोड भी नहीं है, जिससे कि उसे डाउट हो रहा था। वो कहता है कि मेरे पिता ने शायद मुझे आज तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन शायद उन्हें तुम पर भरोसा हो गया था, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें गोल्ड के बारे में बता दिया। तब जीनत भी यहाँ पर सब कुछ सच बता देती है कि उसी कमोड में गोल्ड था और वो हमने लेकर चले गए हैं। बासु कहता है कि मुझे उस गोल्ड में से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस अपने पिता के साथ रहना चाहता था, उनके साथ जीना चाहता था, लेकिन अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। जीनत को डाउट हो रहा था कि कहीं ये बंदा जो है वो हमसे गोल्ड ना मांगने लगे या फिर हमें पुलिस से ना पकड़वाते, इसलिए वो उससे इंक्वायरी करती है, पूछती है कि आखिरकार वो हमें जानता है या फिर नहीं, हम बाहर कहाँ रहते हैं ये भी उसे पता है या फिर नहीं। लेकिन बासु को उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि बासु ज्यादातर टाइम जो है वो थिएटर में ही बताता था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता था। बासु यहाँ जीनत से कहता है कि जिस कमोड को लेकर तुम गए हो उसी कमोड के अंदर दरअसल में कुछ प्लांट लगे रहते थे और वो प्लांट पानी में ही रहते हैं क्योंकि वो कमोड के पानी में ही रहते थे। अब मैं चाहता हूँ कि वो प्लांट जो है मैं दूसरे कमोड में डाल दूं। इसी थिएटर में एक दूसरा कमोड भी था। तब जीनत यहाँ पर बासु से कहती है कि तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हें उन प्लांट को दूसरे कमोड में डाल देना चाहिए ताकि वो जिंदा रहे। और इतना बोलकर जीनत को समझ आ गया था कि बासु तो हमें कभी भी नहीं ढूंढ सकता, इसलिए मौका देखकर वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में पहला वाला कमोड जो है वो गोल्ड का नहीं था, बल्कि सेकंड वाला कमोड गोल्ड का था, क्योंकि उस कमोड पर सौरभ तवारिया और जयमाला की फोटो रखी हुई थी। ये बात यहाँ पर बासु को पता चल चुकी थी और ये बात वो सबसे पहले जीनत को बताना चाहता था कि दरअसल में वो लोग गलत कमोड लेकर जा चुके हैं, लेकिन जीनत तो तब तक यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। बासु को आखिर तक ये पता नहीं चल पाया था कि दरअसल में उसके पिता को इन लोगों ने ही मारा था और यही लोग चोर थे। वो तो उन्हें भला आदमी समझ रहा था, क्योंकि बासु जो है वो बहुत ही ज्यादा भोला भाला है। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।